वेलकम टू एसपी सेल्फ स्टडी। तो जैसे कि पता है, हमने इससे पिछले लेक्चर में जाना था गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में। आज हम जानने वाले हैं, हमने बताया था आपके लिए संधि जो संधि होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमने इसमें पढ़ रहे हैं अभी हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए थे आपके लिए। इसमें हम जो है आज पढ़ने वाले हैं एड़ संधि के बारे में और अयाधि संधि के बारे में और दीर्घ संधि के बारे में। देखिए, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एड़ संधि के बारे में अच्छे से बताता हूँ, जहाँ से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। मैंने अध्ययन करके इसमें जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर, मैंने वहाँ से प्रश्न देखा है और जो आया हुआ है, ठीक है, कैसे प्रश्न पूछता है मैं आपके लिए ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, यदि किसी शब्द के साथ, किसी भी वर्ड के साथ कोई ना कोई आधा शब्द होगा, ठीक है, एड़ संधि में क्या होगा, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ कोई ना कोई आधा शब्द होगा। किसमें? एड़ संधि में। देखिए, अब किसी भी शब्द में या, यू, ए, ठीक है, मतलब कि या की जितनी भी ध्वनि निकलती हैं, या की मात्राएं लगा करके, ठीक है, और बाकी जितनी भी ध्वनि निकली है, वा, वी, वे, बाकी जितनी भी ध्वनि निकलती हैं, और रा, री, और रा की भी जितनी भी ध्वनि निकलती हैं, माने या वा रा की जितनी भी ध्वनि निकलती हैं के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए, क्या चीज, कोई अधूरा शब्द आ जाए, तो वहां पे क्या होती है, आपकी एड़ संधि होती है। आप इसे याद रखिएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि या वा रा की जितनी भी ध्वनियां हैं, मतलब कि जो मात्राएं लगाते हैं, या वा वी वे रा री रे, इनके साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए तो वहां पे क्या होती है, आपकी एड़ संधि होती है। जैसे अत्यधिक, जैसे कि अत्यधिक, जैसे यहाँ पे या आ गया, या की देखिए, या में देखिए अत्यधिक में हम अत्यधिक में या जो है, या के देख हमने इसमें लिखवाया है या वारा, देखिए या आ रहा है, या के साथ इसमें ता जो है आधा आ रहा है, ठीक है, तो या के साथ जो है ता आधा आ रहा है, तो इसमें क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी। अब ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनर कि बताइए अत्यधिक में कौन सी संधि होगी, ठीक है, या आपसे करवा लेगा संधि विच्छेद, ठीक है, मैं आपके लिए संधि विच्छेद भी बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे पूछे कि बताइए अत्यधिक में कौन सी संधि होगी। यदि आप पढ़े होंगे मुझसे या किसी अन्य टीचर से पढ़े होंगे तो आप शायद बता देंगे कि अत्यधिक में ये संधि होती है। कौन सी संधि बताएंगे आप? एड़ संधि होती है। देखिए, एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। यदि किसी शब्द में या वा रा के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए, मतलब कि कोई आधा शब्द आ जाए, तो वहां पे क्या होती है, आपकी एड़ संधि होती है। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है यद्यपि। देखिए, इसमें यद्यपि में जो है, इसमें हलंत लगा हुआ है दा पे, या के साथ जो है दा आ रहा है, तो इसमें क्या है, आपकी एड़ संधि है। इत्यादि, देखिए इसमें या बना हुआ है और या के साथ आधा ता आ रहा है, तो मतलब कि इसमें कह सकते हैं आपकी एड़ संधि होगी। सीधे आप याद रखिएगी इतनी बात कि या वा रा, इनके साथ या वा रा की जितनी भी मात्राएं हैं, इनके साथ कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां पे क्या होती है, आपकी एड़ संधि होती है। जैसे कि अत्याचार में पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट कि बताइए अत्याचार में कौन सी संधि होगी, तो आप देखेंगे इसे याद होगा या वा रा, इनके साथ कोई भी आधा शब्द होगा, इसमें या के साथ कौन सा आधा शब्द है, ता है, तो इसमें क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी, ठीक है। जैसे कि उपर्युक्त में देखिए यहाँ पे जो है आधा रा टंगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी। और अध्यवेशड़ा, ठीक है, अध्यवेशड़ा, देखिए या की जो मात्रा आ गई, ये वाली, देखिए ये वाली मात्रा आ गई, मैंने इसलिए लिख रखा है ये वाला, या के साथ ये वाली मात्रा है, देखिए फिलहाल है तो आधा ही, इसमें क्या है, आधा धा बना हुआ है, तो अध्यवेशड़ में क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी। आप सीधे इतनी याद रखिए, या व रा के जितनी भी मात्रा है, इनके साथ कोई आधा शब्द आ जाए, कोई भी मात्रा, कोई भी शब्द आ जाए, तो वहां पे क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी, वर्ड आ जाए, शब्द नहीं, ठीक है। जैसे संख्या गमन, देखिए या के साथ क्या है, खा आ रहा है आधा, या के साथ क्या है, आधा खा आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी। जैसे अन्वित में पूछ लेता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप कौन सा बताएंगे। देखिए, इसमें बा आ रहा है, बा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बा के साथ क्या है, आधा ना आ रहा है, अन्वित बोल रहे हैं, तो अन्वित में मैंने बताया था ना कि जो संधियां होती हैं वह ध्वनि के अकॉर्डिंग पहचानी जाती हैं और समास क्या होते हैं, आपके शब्द के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। जैसे कि अन्वित में क्या है, आपकी अन्वित में जो बा है, देखिए मैंने लिखवाया ना, बा है, बा में क्या है, आधा ना आ रहा है, तो इसमें क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी। जैसे कि अन्वेषणा, देखिए वाह की क्या है, ये वाली मात्रा आ रही है अन्वेषणा, तो इसमें ना आ रहा है, तो इसमें क्या होगी, आपकी एड़ संधि होगी।
और भी ऐसे शब्द जो भी होंगे उसमें क्या होगी, आपकी एयर संधि होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए एयर संधि के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि, आप इसे बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें आपके लोगों के लिए। मैंने आपके लिए सीधे लिख रखा है अय, अब और अभी। अय, अब और अभी, इन शब्दों जो शब्द जो हैं, देखिए मैं आपके लिए बता देता हूं। अब अय और अब और अभी की जो ध्वनि बीच में सुनाई दे, बीच में ऐसे लगी कि अय की, अब की और अभी की ध्वनि बीच में ऐसा लग रहा है कि बोली जा रही है, तो वहां पे क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। देखिए अय की जो मात्राएं जो है, अय पे जो है कौन कौन सी मात्राएं लगी हो सकती हैं? अय, आय, ठीक है, अय पे। और अब पे ये वाला अब है, अब पे कौन कौन सी? अब, आओ और अभी। ठीक है, देखिए और अब की कौन कौन सी होगी? अब और आओ होगी। और अभी की कौन सी होगी? अभी, 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 आबू। ठीक है, ये भी वर्ड आ जाएं। ठीक है, आप सीधे याद रखिएगा इतना कि अय और अभी, अय और अभी के साथ जो भी ध्वनियां निकले उसमें क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। ठीक है, जैसे कि नयन। कौन सी? नयन। आपको नयन एक बार बोलिए मेरे साथ बोलिए नयन। ठीक है, नयन, नयन, नयन। देखिए नयन बोल रहे हैं तो आई की ध्वनि निकल रही है, आई की। नयन बोल रहे हैं हम लोग, नयन बोल रहे हैं, मेरे साथ एक बार बोलिएगी नयन। नयन बोल रहे हैं तो उसमें क्या हो, आपकी आई की ध्वनि निकल रही है। आई की ध्वनि नहीं, आई की ध्वनि निकल रही है, नहीं बोल रहे हैं। जैसे शयन, आई की ध्वनि निकल रही है। गायक, आय, आई की ध्वनि निकल रही है। गायक बोल रहे हैं, आय, गायक, गायक। ठीक है, आई की ध्वनि निकल रही है। नायक, ठीक है, आई की ध्वनि निकल रही है, आई की, सॉरी आई की नहीं, आई की। ठीक है, ठीक है, गायन, नायिका, देखिए आई की मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, मात्रा लगा लेंगे आई की। और गायिका की, पावन की, पवन की, देखिए अव की ध्वनि निकल रही है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे अव। ठीक है, अब की ध्वनि निकल रही है। भवन की, अब की ध्वनि निकल रही है। पवित्र की, अभी की ध्वनि निकल रही है। गविनी की, अभी की ध्वनि निकल रही है। पावक की, आव की ध्वनि निकल रही है ये वाली। और भाव की, भावन की। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी ध्वनि निकले, कौन कौन सी? अय, अब, अभी, जितनी भी मात्रा निकलती हैं उनमें कोई भी ध्वनि निकले इनमें से, तो उसमें क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। ठीक है, ऐसे कि भावुक। कौन सी? भावुक। देखिए आबू की ध्वनि निकल रही है, बीच में बोल रहे हैं हम लोग तो आबू की ध्वनि निकल रही है, तो उसमें क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। ठीक है, ऐसे भी जो भी शब्द होंगे उसमें क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। अब मैं आपके लिए एक बेसिक चीज बताने वाला हूं दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ संधि के। वेरी सिंपल बात है, इसमें कुछ याद करने का ऐसा कुछ है नहीं। अब जो नहीं पढ़ा होता है वो तो कहेगा बहुत कठिन है, जो पढ़ा लिया होता है उसे कहते हैं नॉर्मल बात है, भाई कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं, देखिए दोबारा, अय, अब और अभी जो शब्द है इनकी ध्वनि किसी भी शब्द में सुनाई दे तो वहां पे क्या होगी, आपकी अयादी संधि होगी। कौन सी? अयादी संधि। ठीक है, देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, आ, ई और ऊ, मतलब कि बड़ा आ की आवाज, बड़ी ई की आवाज और छोटू ई की आवाज। ठीक है, कौन सी? सॉरी, बड़ू ई की आवाज बीच में आए। किसमें? बीच में आए तो उसमें क्या होगी, आपकी दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जो हमारे स्वर, बड़े स्वर हैं, हम पढ़ रहे हैं किसकी? स्वर संधि के बारे में। जो हमारे बड़े वाले स्वर हैं, बड़ा आ और बड़ी ई और छोटू ऊ, इन सब की ध्वनि किसी भी शब्द के बीच में सुनाई दे तो वहां पे क्या होती है, आपकी दीर्घ संधि होगी। दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ क्या है? बड़ा। जैसे कि मैंने उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पे, धर्मार्थ। ठीक है, कौन सा? धर्मार्थ। देखिए आ की ध्वनि निकल रही है इसमें। ठीक है, आ की ध्वनि निकल रही है। दवार्चना, देखिए आ की ध्वनि निकल रही है। वीरांगना, आ की ध्वनि निकल रही है। मतानुसार, मतानुसार, आ की ध्वनि भी मता। ठीक है, देवालय, देवालय आप बोलेंगे मेरे साथ, देवालय, देवा, आ की ध्वनि निकल रही है तो इसमें क्या होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। नवागत, कौन सी? नवागत, देखिए आ की ध्वनि निकल रही है। सत्याग्रह, कौन सी? सत्याग्रह। ठीक है, आ की ध्वनि निकल रही है। कौन सी? आ की ध्वनि निकल रही है। अब आप सोचते भी होंगे कि हाँ, सत्याग्रह है। गिरीश है, देखिए बड़ी की आवाज निकल रही है। रविंद्र, इसमें यहाँ ये हटा दीजिए जरा। ठीक है, रविंद्र, देखिए बड़ी ई की ध्वनि निकल रही है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा आप बोलेंगे एक बार, परीक्षा, तो बड़ी की ध्वनि निकल रही है, बड़ी की मात्रा लगती ही। ठीक है, और मनीश्वर, महेंद्र, कौन सा? महेंद्र। आप पूछे कि महेंद्र में कौन सी संधि होगी,
आप पढ़े होंगे मुझसे या किसी अन्य टीचर से तो आप शायद बता देंगे, नहीं तो एकदम लुढ़ऊ जैसे बैठे रहेंगे एग्जाम में, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और रजनीश, योगीश्वर और जानकीश, ठीक है, इत्यादि इत्यादि शब्द आ जाए, मतलब कि और ऐसे ही शब्द आ जाए तो उसमें क्या होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। अब आप बताइए कि इत्यादि में कौन सी संधि है, आप अभी पढ़े हैं मुझसे, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।